एक एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो आम लोगों को होती है कि रेकी करने से किसी के कार्मिक में हम इंटरफेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलत तरीके से बताई गई है ये बात। इसलिए मैं इसको क्लियर करना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। देखो एक बात समझ लो, अगर अगर किसी के अगर रेकी करने से मतलब एक हीलिंग पद्धति से किसी के कार्य में इंटरफेयर होता है, तो सारे डॉक्टर्स, सारी की सारी हीलिंग थेरेपीज जो भी आप कर रहे हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते होंगे। बोलो हाँ या ना। जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर क्या कर रहा है? भाई तुम्हें चोट लगी, तुम्हारी हड्डी टूट गई, जाओ तुम ऐसे तैसे कराओ, जी तुम सर, तो अपने जी सर, कार्मिक भोगो। यही जी सर, मतलब है ना इसका तो। जी 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 भाई सर। तुमने गलत कर्म किए हैं, तुम जाओ भुगतो। मैंने किए मैं भुगतू, तुमने किया तुम भुगतो, फिर इसका मतलब सहायता कहाँ हुई? इस बात को समझो। कोई भी कार्मिक क्या करता है? कोई भी कार्मिक, उसने अपना काम करना था। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लगनी थी, लग गई। किसी को कोई बीमारी आनी थी, आ गई। यहां तक कार्मिक ने अपना काम कर दिया। कार्मिक कोई आपको लिख के नहीं रखा जाता कि अब 3 महीने तक आपको अस्पताल में एडमिट होना ही होना है। ये नहीं कहीं लिखा होता। लिखा हुआ है कि आपको ये तकलीफ आएगी, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि आपको अब हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना है। और आप 3 महीने 4 महीने अब आपके गए काम से, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आनी थी यहां तक तय है। लेकिन हीलिंग के लिए उसी परमात्मा ने जो इतना दयालु है, उसी परमात्मा ने जहां पर आपको समस्या दी है, उसी परमात्मा ने समाधान भी दिया है। वो इतना दयालु है कि उसने पहले से ही इंतजाम कर रखा है कि इस लोगों को समस्याएं तो आएंगी। तो उसके लिए थेरेपीज निकाली। एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, और दुनिया भर की थेरेपीज हैं, और रेकी है। हम इसीलिए तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि रेकी से हम किसी के कार्मिक में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सारे हीलर, सारे के सारे डॉक्टर सब यही कर रहे हैं। तो इसका तो दिमाग से निकाल दीजिए। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो आप किसी के यस सर, कार्मिक में कोई एब्सोल्युटली। इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। आपने एनर्जी दी और वहां से एनर्जी एक्सचेंज लिया। एक्सचेंज, अब आप लें ना लें ये आप पर डिपेंड करता है। उसके भी मैं आपको रास्ते बता देता हूं कि कैसे आप पैसे ली अगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, मना नहीं है। राइट, ये अब आप पर डिपेंड करता है। पर उसने पूरा प्रोविजन रखा हुआ है। तो इसको आप किसी गलत फहमी में पढ़कर परेशान ना ना हो इस बात को लेकर। क्लियर है मेरी बात? यस सर, एब्सोल्युटली, थैंक यू।